सुप्रभात आप सभी को। आज की व्याकरण की कक्षा के अंतर्गत हम लोग विशेषण और उसके भेद के बारे में जानेंगे कि विशेषण क्या होता है और उसके भेद कितने होते हैं। तो आइए देर न करते हुए प्रारंभ करते हैं आज की कक्षा को और जानते हैं विशेषण और उसके भेद। सबसे पहले विशेषण होता क्या है, इसे जानना जरूरी है ना, कि विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण होता क्या है। तो परिभाषा आप नोट कर लीजिए, परिभाषा ध्यान से समझ लीजिए कि विशेषण किसे कहते हैं। कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। या इसे दूसरे तरह से हम कह सकते हैं क्या, कि संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अर्थात जो शब्द गुण, दोष, भाव, संख्या, परिमाण आदि से संबंधित विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। विशेषण की परिभाषा क्या लिखेंगे कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण करते हैं। या इसे दूसरे तरह से लिख सकते हैं कि संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अर्थात जो शब्द गुण, दोष, भाव, संख्या, परिमाण आदि से संबंधित विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। यानी ऐसे शब्द जिनसे हम किसी के गुण की जानकारी प्राप्त करें, किसी के दोष के बारे में हमें पता चले, भाव के बारे में पता चले, संख्या के बारे में पता चले, उसके मात्रा या परिमाण के बारे में पता चले, तो ऐसे शब्द क्या होते हैं, विशेषण कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, बड़ा, बड़ा ये क्या है, उसका गुण है न, किसी चीज का बड़ा होना उसका क्या है, गुण है। काला, काला क्या है, गुण भी हो सकता है, दोष भी हो सकता है। ये लड़का बहुत काला है, यानी एक तरह से उसमें काला होना उसका गुण भी है, दोष भी मान सकते हैं ना। लंबा, दयालु, भारी, वजनी, सुंदर, कायर, टेढ़ा मेढ़ा, एक, दो, वीर पुरुष, गोरा, अच्छा, बुरा, मीठा, खट्टा, ये सभी ऐसे शब्द हैं जिनसे हमें या तो किसी के गुण का पता चल रहा है, या किसी के दोष का पता चल रहा है, या कोई संख्या का पता चल रहा है, या किसी मात्रा का पता चल रहा है, या कोई भाव का पता चल रहा है ना। तो ये सभी शब्द कैसे हो जाएंगे, विशेषण हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि ऊपर आपने देखा कि ऐसे शब्द जिनसे हमें गुण का पता चले, दोष का पता चले, भाव, संख्या या परिमाण का पता चले, वो सभी क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। तो ये सारे शब्द कैसे होंगे, विशेषण के होंगे। क्यों, क्योंकि इनसे किसी का गुण पता चल रहा है तो किसी का दोष पता चल रहा है, कोई भाव का बोध हो रहा है तो किसी संख्या की जानकारी हमें मिल रही है, या कोई परिमाण या मात्रा का पता हमको चल रहा है। तो ऐसे शब्द जिनसे संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का पता चले, उसके गुण का पता चले, उसके दोष का पता चले, उसकी भाव, संख्या या परिमाण आदि का पता चले, वो सभी कैसे शब्द होते हैं, विशेषण शब्द कहलाते हैं। ठीक है, आगे
देखिए कुछ वाक्य हैं, इन वाक्यों में विशेषण शब्द लगे हुए हैं न। अब इन वाक्यों को पढ़ करके आप अच्छे से समझ सकते हैं। आसमान का रंग नीला है, ये नीला क्या है? विशेषता है। तो नीला होना क्या है? विशेषण है। नीला शब्द क्या है? विशेषण है। आसमान के रंग की विशेषता है क्या? नीला होना। मोहन एक अच्छा लड़का है, विशेषण शब्द क्या होगा? अच्छा, क्योंकि उसके गुण का पता चल रहा है। टोकरी में मीठे संतरे हैं, स्वाद भाव पता चल रहा है ना। कौवा काला होता है, काला क्या है? विशेषण है। मीठा विशेषण है, भाव का पता चल रहा है, मिठास। यह लड़का बहुत बुद्धिमान है, उसका गुण है। थोड़ा दूध ले आओ, ये क्या है? मात्रा का पता चल रहा है ना। एक तरह से सर्वनाम के रूप में हम लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं। थोड़ा दूध ले आओ, तो थोड़ा क्या है? विशेषण है। 5 लीटर दूध मोहन को दे दो, इसमें क्या है? 5 से हमको क्या कर रहा है? संख्या का पता चल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? विशेषण शब्द है ना। संख्या का हमको पता चल रहा है। यह रास्ता लंबा है, लंबा शब्द क्या होगा? विशेषण है। खीरा कड़वा है, यानी खीरे का स्वाद कड़वा है। यह भूरी गाय है, भूरा होना उस गाय की क्या है? विशेषता है। तो इस तरह से जो शब्द अंडरलाइन हैं वो सभी क्या हैं? विशेषण हैं, क्योंकि वो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बता रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बता रहे हैं। और मैंने आपको बताया कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब विशेषण के साथ एक शब्द और होता है विशेष्य। कभी कभी विशेषण विशेष्य दोनों शब्दों को जानना आपके लिए जरूरी। विशेषण क्या होता है? कि विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ध्यान से समझिएगा कि विशेषण क्या होता है। विशेषण क्या होता है? किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। समझ में आ गया कि संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द, यानी जिन शब्दों से विशेषता का पता चले वो तो विशेषण है, लेकिन जिसकी विशेषता बताई जाए, जैसे अभी देखा है आपने कि मोहन एक अच्छा लड़का है, तो इसमें क्या है कि अच्छा क्या है? विशेषण है, लेकिन विशेष्य क्या है? किसकी विशेषता? मोहन। मोहन क्या है? विशेष्य है। मोहन क्या है? ये क्या है? विशेष्य है ना। मोहन विशेष्य है और अच्छा क्या है? उसका विशेषण है ना। ये क्या हो जाएगा? मोहन विशेष्य और अच्छा क्या होगा? ये विशेषण हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा ना। ठीक है, तो इस तरह से कि जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। अर्थात जिस संज्ञा और सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे हम क्या कहेंगे? विशेष्य कहते हैं। विशेष्य को विशेषण से पहले या बाद में भी लिखा जा सकता है। प्रायः हम लोग क्या करते हैं कि जो विशेष्य होता है, यानी जिसकी विशेषता बताई जाती है, उसको हम विशेषण के पहले भी लिख सकते हैं और विशेषण के बाद भी। जैसे विद्वान अध्यापक, यहाँ अध्यापक क्या है? अध्यापक क्या है? विशेष्य है, और उसकी विशेषता क्या है? उसका विद्वान होना, यानी विद्वान शब्द विशेषण है। विद्वान क्या है? विशेषण है,
और अध्यापक क्या है? विशेष्य है। क्योंकि अध्यापक की विशेषता न बताई जा रही है, तो जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं और विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर गीता, गीता की विशेषता क्या है? उसकी सुंदरता। तो यहाँ गीता क्या होगा? विशेष्य और सुंदरता उसकी विशेषता है, तो वह विशेषण हो जाएगा। थोड़ा सा जल, इसमें थोड़ा क्या हो जाएगा? विशेषण है। और जल लाओ, यानी किसकी विशेषता है? जल की, तो जल क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। खीरा कड़वा है, तो खीरा क्या है? विशेष्य है और कड़वा क्या है? विशेषण है। सेब मीठा है, सेब विशेष्य है और मीठा उसका विशेषण है। इसी तरह से आसमान नीला है, में आसमान क्या है? विशेष्य है और नीला विशेषण है। मोहन अच्छा लड़का है, मोहन क्या होगा? विशेष्य और अच्छा विशेषण। सुंदर फूल, फूल की विशेषता क्या है? उसका सुंदर होना, तो फूल क्या हो गया? विशेष्य और सुंदर क्या हो गया? विशेषण। काला घोड़ा, घोड़े की विशेषता क्या है? उसका काला होना, तो काला शब्द क्या है? विशेषण है। घोड़ा क्या है? विशेष्य है। उजली गाय मैदान में खड़ी है, या सफ़ेद गाय मैदान में खड़ी है, तो सफ़ेद क्या है? विशेषण है और गाय क्या है? विशेष्य है, क्योंकि गाय की विशेषता है ना उसका सफ़ेद होना। ठीक है, तो इस तरह से विशेषण और विशेष्य समझ लिए। अब विशेषण के भेद, विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा सार्वनामिक विशेषण। तो यह प्रश्न आपसे यदि कोई पूछे कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो आपका उत्तर क्या होगा? विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक, ये 4 भेद होते हैं या 4 प्रकार होते हैं। अब एक एक करके हम सबको जानेंगे कि गुणवाचक विशेषण। पहला क्या है? गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग आदि का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ऐसे शब्द जिनसे संज्ञा या सर्वनाम के गुण का, दोष का, रूप का, रंग का आदि, रूप, रंग आदि का पता चले, उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कालिदास विद्वान व्यक्ति थे, तो ये कालिदास के गुण का पता चल रहा है, तो यह कैसा होगा? गुणवाचक विशेषण होगा। विद्वान क्या है? गुणवाचक विशेषण है। यह लंबा पेड़ है, यानी उसकी लंबाई का पता चल रहा है, वह लंबा पेड़ है। लंबा क्या है? गुणवाचक विशेषण है। उसने सफ़ेद कमीज पहनी है, सफ़ेद क्या है? गुणवाचक विशेषण है। मंजू का घर पुराना है, घर का पुराना होना विशेषता है, तो पुराना क्या हो जाएगा? विशेषण। यह ताज़ा फल है, ताज़ा होना उसकी विशेषता है, तो ये क्या होगा? विशेषण हो जाएगा। और कैसे विशेषण होंगे? गुणवाचक विशेषण होंगे ना, क्योंकि गुण, दोष, रूप या रंग का इनसे हमको पता चल रहा है। पुराने फर्नीचर को बेच दो, इसमें पुराना क्या है? गुणवाचक विशेषण है। तो गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग आदि का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। या दूसरे तरह से हम क्या कह सकते हैं? कि ऐसे शब्द जिनसे संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग आदि का पता चले, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है,
आगे बढ़ेंगे। दूसरा जो है वो क्या है, संख्यावाचक विशेषण। दूसरा क्या होता है, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण जैसा कि शब्द से ही आपको पता चल रहा है कि संख्या यानी नंबर, वाचक मतलब बताने वाला, वहाँ गुण को बताने वाला था, गुणवाचक। वाचक का मतलब होता है बताने वाला ना, गुण को बताने वाला। यहाँ क्या है, संख्या को बताने वाला। विशेषण मतलब जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताए, यानी गुणों की विशेषता बताने वाले वहाँ था, और यहाँ संख्या की विशेषता। तो संख्यावाचक विशेषण पहले जान लेते हैं कि संख्यावाचक विशेषण कहते किसे हैं। कि संख्या की विशेषता का बोध कराने वाले शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अर्थात जिन संज्ञा और सर्वनाम शब्दों से प्राणी, व्यक्ति, वस्तु की संख्या की विशेषता का पता चले उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। या इसे दूसरे तरह से आप लिख सकते हैं, कह सकते हैं कि संख्यावाचक विशेषण वे विशेषण होते हैं जिनसे हमें संख्या का पता चलता है ना। इस परिभाषा को आप देखिए कि संख्यावाचक विशेषण क्या है, कि संख्या की विशेषता का बोध कराने वाले शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अर्थात जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु की संख्या की विशेषता का पता चले उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे एक, दो, द्वितीय, दुगुना, चौगुना, पाँचों, 10, अनेक, कई, 4, कुछ, 7, 5, 3, 20, तीसरा, तृतीय। ये क्या है, संख्या की विशेषता को बता रहे हैं ना। और संख्यावाचक विशेषण क्या होते हैं, संख्यावाचक विशेषण क्या होते हैं, आपको क्लियर हो गया कि ऐसे विशेषण शब्द जिनसे संख्या की विशेषता का पता चले संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। अब संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं। संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। पहला निश्चित संख्यावाचक विशेषण, यानी ऐसे संख्यावाचक विशेषण जिनसे निश्चित संख्या का बोध हो, जैसे 1, 2, 4, 10, 20, 50। ये सभी क्या हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण हैं। 5 लड़के मैदान में खेल रहे हैं, तो यहाँ 5 क्या है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। 2 लड़के आपस में लड़ रहे हैं, तो यहाँ क्या हो गया, निश्चित संख्यावाचक। और जब निश्चित संख्या न हो तो वहाँ कौन सा विशेषण हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक। जैसे कुछ लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, तो यहाँ क्या है, संख्या निश्चित नहीं है, तो यह क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है। आगे, वहाँ पर अनेक लोग इकट्ठे हैं, वहाँ पर अनेक लोग इकट्ठे हुए हैं, तो यहाँ अनेक क्या हैं, अनिश्चित संख्यावाचक, यानी निश्चित संख्या नहीं है। तो इस तरह से संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं। कौन कौन, निश्चित संख्यावाचक विशेषण जिससे निश्चित संख्या का पता चले कि 1, 4, 6, 10, 20, 50, 100, या अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जिनसे निश्चित संख्या का बोध नहीं होता, उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब तीसरा जो है वो क्या है, विशेषण का भेद या प्रकार, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का अर्थ होता है मात्रा, परिमाण का अर्थ क्या होता है, मात्रा। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या नाप तौल के बारे में बताए न, नाप तौल की विशेषता को बताए, उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं न। उसे क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं।
कि ऐसे विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या नाप तौल के बारे में बताए उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इससे क्या होता है कि किसी की मात्रा का पता चलता है, नाप तौल से संबंधित न। जैसे 4 किलो दूध, थोड़ा रुपया, 1 किलो घी, कम लोग, थोड़ा आटा, 4 किलो चावल, कम तेल, सेर भर दूध, तोला भर सोना, कुछ पानी, मुझे थोड़ी चाय दीजिए आदि शब्द जो हैं ये क्या हैं? परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। अब परिमाण जैसे संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार का होता था ना, कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, उसी तरह से परिमाणवाचक विशेषण भी दो प्रकार का होता है। इसके भी दो भेद होते हैं। पहला निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में निश्चित संख्या का बोध होगा, जैसे 4 किलो दूध, 1 किलो घी, 4 किलो चावल, ठीक है, तोला भर सोना, ये सभी क्या हैं? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हैं। इसमें 4, 1 न, 4, तोला, ये सभी क्या हैं? निश्चित मात्रा का पता चल रहा है, इनसे निश्चित माप का पता चल रहा है, तो ये निश्चित परिमाणवाचक हैं। और अनिश्चित परिमाणवाचक, जिनसे हमें निश्चित मात्रा या निश्चित नाप तौल का पता नहीं चलता, वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। जैसे थोड़ा रुपया, अब कितना रुपया ये निश्चित नहीं है, थोड़ा रुपया वो कुछ भी हो सकता है, तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है, थोड़ा रुपया। फिर उसके बाद कम लोग, ये कम क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक। थोड़ा आटा, कम तेल, कुछ पानी, थोड़ी चाय, ये सभी क्या हैं? अनिश्चित परिमाणवाचक के उदाहरण हैं। तो परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? कि ऐसे विशेषण शब्द जिनसे संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या माप तौल का पता चले, उसे माप तौल की विशेषता का पता चले, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण से निश्चित परिमाण या मात्रा का पता चलता है, जबकि अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण से मात्रा या परिमाण का निश्चित पता नहीं चलता है। और अंतिम और चौथा भेद है विशेषण का, वो कौन सा है? सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण जो सर्वनाम शब्द की संज्ञा, जो सर्वनाम शब्द या ऐसे सर्वनाम शब्द, इसको देखिएगा कि जो सर्वनाम शब्द संज्ञा की विशेषता की ओर संकेत करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अर्थात जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लगकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। परिभाषा को ध्यान से देख लीजिएगा कि जो सर्वनाम शब्द, सर्वनाम आप जानते हैं कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, मैं, तुम, आप, जो, सो, कोई, कुछ, ये सब क्या हैं? सर्वनाम हैं। तो सर्वनाम शब्द ऐसे, यानी जो सर्वनाम शब्द संज्ञा की विशेषता की ओर संकेत करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। अर्थात जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लग करके संज्ञा की विशेषता को बताते हैं उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। परिभाषा देख लीजिए। मेरी पुस्तक, यानी पुस्तक
किसकी? मेरी। तो ये संज्ञा पुस्तक है और इसकी क्या कर रहे हैं? विशेषता को बता रहे हैं कि ये पुस्तक किसकी है? मेरी है। तो ये क्या हो जाएगा? मेरी शब्द सार्वनामिक विशेषण होगा ना। कोई बालक, किसी का महल, वह लड़का, वह बालक, वह पुस्तक, वह आदमी, वह लड़की, ये सभी क्या हैं? सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण हैं। क्यों हैं? क्योंकि ये सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले लग करके उसकी विशेषता को बता रहे हैं, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा भी वही होती है कि जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लगकर संज्ञा की विशेषता को बताते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इस तरह से आज की कक्षा में हमने जाना कि विशेषण किसे कहते हैं, कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेष्य को भी जाना कि जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।